लेकिन खैर ज़ैद हामिद साहब को तो पाकिस्तान में कोई सीरियसली नहीं लेता, तो खैर आप लोग क्या लेंगे, लेकिन ये जरूर है कि उनकी स्टेटमेंट से मसाला जरूर मिलता है। पाकिस्तान को बड़ा परेशान किया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने अपना दौरा डेविस मुख्तसर कर दिया है और निगरान वज़ीर आज़म आज रात पाकिस्तान वापस पहुंच रहे हैं। This is a matter between Iran and Pakistan. Insofar as India is concerned, we have an uncompromising position of zero tolerance towards terrorism. We understand actions that countries take in their self defense. So वो कहते हैं कि जो ईरान ने किया था वो self defense. ये तो फोकटियां हैं, ये तो मांगने के लिए पहुंच जाते हैं, ये तो बेकारी हैं पाकिस्तानी। The Iran Foreign Ministry has summoned the Pakistani embassy's charge of affairs over Islamabad's airstrikes against areas inside Iran's territory. लेकिन ईरान ने जो रास्ता अडॉप्ट किया है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत खतरनाक रास्ता है। दहशतगर्द तो सारे पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, ये तो बात पक्की है। 100%। बहुत सारे लोग पाकिस्तान को ये भी कह रहे हैं कि आपके इंडिया से मसले हैं, ईरान से मसले हैं, आपके ये टाई वाई लगा के सेंटिमेंट छिड़कते कटोरा लेके सामने पहुंच जाते हैं। भाईजान बड़े दिन हो गए, मिला नहीं, बड़ी याद आ रही थी आपकी। ये होता है इनका आर्मी चीफ भिखारी, इनका प्रधानमंत्री भिखारी, इनका राष्ट्रपति भिखारी, इनके कौम का बंदा भिखारी है। ये आप 6 हफ्ते की बात कर रहे हैं, मैं बोलता हूँ ये मुल्क 1 महीने के अंदर खत्म हो जाएगा। मुल्क अभी पैसे हैं इनके पास। हमारे लिए बतौर कौम कहा गया है कि अब पाकिस्तान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब पाकिस्तान के खिलाफ हम जंग का ऐलान करते हैं। अफगानिस्तान, भारत, अब ईरान, तीनों ममालिक से, तीनों सरहदों पे अगर ताल्लुकात अबतर हैं। लेकिन इसमें क्या इंडिया आएगा अगर कोई ये जंग बढ़ती है? अगर इन स्ट्राइक के बाद ईरान दोबारा से कोई स्ट्राइक्स करता है कि भारत के हवाले से जो हम बात अभी कर रहे थे कि जो मुलाकात हुई भारतीय वजीर खारजा की ईरानी वजीर खारजा से, तो कहीं इसका नतीजा उसका शाखसाना तो नहीं? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। नाउ भारत टॉक चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बताने वाले हैं ईरान और पाकिस्तान के बीच में वार चल रहा है और ईरान जो एयर स्ट्राइक किया था बलूचिस्तान के पुंजगर एरिया में, इसमें 100 से ज़्यादा आतंकी ढेर कर दिया है और इसमें पाकिस्तान रिटेलिएट किया है ईरान के ऊपर। ईरान जब धमकी दिया तो पूरा का पूरा पाकिस्तान ब्लैकआउट कर गया था। इसके ऊपर पाकिस्तान का एक रिपोर्टर है ज़ैद हमीद, ये बोला है कि पाकिस्तान चाहे तो ईरान के ऊपर कभी भी अटैक कर सकता है। ये तो भारत के साथ चाबार पोर्ट जो बना रहा है उसके ऊपर भी अटैक कर सकता है। लेकिन आपको बता दें, पाकिस्तान ईरान से इतना डरता है कि पूरा का पूरा शहर ब्लैकआउट हो गया था और ज़ैद हमीद पहले से ही उसका बयान बहुत गलत होता है, हमेशा भारत के खिलाफ बयानबाजी करते रहता है। और स्मृति ईरानी के ऊपर भी बातचीत किया था सऊदी अरब के दौरान में और बोला था कि ऐसे कैसे हिंदू औरत को सऊदी अरब के मक्का तो कह रहे थे ईरान हमारे लिए कोई थ्रेट नहीं है और हम ईरान को गजा बना सकते हैं। ये भी जो है कहना है ज़ैद हामिद साहब का। अब कहाँ तक ज़ैद हामिद साहब सही कह रहे हैं, तो आप लोग जानते हैं कि वो जिस तरह की स्टेटमेंट्स देते हैं और बीच में वो चाबहार को भी ले आए, उस बीच में वो भारत को भी ले आए और इसी किस्म की बातें उन्होंने की। लेकिन खैर ज़ैद हामिद साहब को तो पाकिस्तान में कोई सीरियसली नहीं लेता, तो खैर आप लोग क्या लेंगे, लेकिन ये जरूर है कि उनकी स्टेटमेंट से मसाला जरूर मिलता है और इस किस्म की स्टेटमेंट देने की वजह से ही शायद वो मीडिया में अभी तक जाने पहचाने भी जाते हैं। खैर हम आगे बढ़े और हम आपको ये भी बता दें कि जी ज़ैद हामिद साहब तो जो कह रहे हैं सो कह रहे हैं, लेकिन उनके साथ साथ आसिफ अली जरदारी साहब, जी हाँ, जो कि हमारे प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी के फादर भी हैं, जो कि हमारे पहले फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं। उनका कहना यह है कि पाकिस्तान पे अटैक करने से पहले किसी भी मुल्क को 100 बार सोचना होगा। अच्छा, इसका मतलब ये है कि ईरान ने 100 बार सोचा होगा और इसके बाद 101 बार सोचने से पहले उसने अटैक कर दिया। मतलब हमारे यहाँ अटैक हो रहे हैं, हमारे यहाँ टीटीपी अटैक कर रही है, मुसलसल नॉन स्टॉप टीटीपी अटैक कर रही है, हमारे कितने ही लोगों की जानें जा चुकी हैं और टीटीपी का अटैक हम रोक नहीं पा रहे। हमारे यहाँ भारत ने अटैक किया था, आपको याद होगा कि भारत ने भी सर्जिकल स्ट्राइक की थी और मेरे ख्याल वो भी 100 बार सोचने के बाद उन्होंने कहा होगा चलो 100 पूरे हो गए तो फिर अटैक कर देते हैं। और यही हाल ईरान का है कि ईरान ने अटैक कर दिया और आसिफ अली जरदारी साहब, आप पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं कि अब आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पे किसी भी कंट्री अटैक करने से पहले, कोई भी कंट्री अटैक करने से पहले 100 बार सोचेगी। तो मेरा ख्याल है कि ये सब लोग 100 बार सोच चुके हैं जिन्होंने अटैक किया है और बाकी लोग 100 तक सोचने की कोशिश कर रहे हैं।
कहां तक उनकी गिनती पूरी हुई है ये हमें नहीं पता, लेकिन ये जरूर है कि जो कुछ भी हो रहा है वो कुछ ठीक नहीं हो रहा। और हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं या हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है या हमारे यहाँ जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो बजाय सीरियस होने के, इस चीज को सीरियसली लेने के, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बजाय तड़ियां लगा रहे हैं, बैठ के कह रहे हैं जी 100 बार सोचना पड़ेगा। और इसी तरीके से ज़ैद आमिर साहब जैसे लोग जो अपने आप को डिफेंस एनालिस्ट कहलाते हैं, उनका कहना ये है कि जी ईरान तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, हम तो उसको गजा वाली हालत कर देंगे उसकी, और ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, घुस के मारेंगे, और पता नहीं क्या क्या कहानियां यहाँ पे इस वक्त चल रही हैं। इससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान जिन लोगों के हाथ में है, पाकिस्तान जिस तरह से चलाया जा रहा है, उसके बाद जाहिर है हमारा यही हाल होना था। इनका रडार तब भी काम नहीं कर रहा था जब भारत से ब्रह्मोस मिसाइल गई थी। वो केस याद है आपको? देखिए स्क्रीन पे, याद है वो केस जब भारत से एक सूखी सूखी ब्रह्मोस मिसाइल, प्योर वेजिटेरियन, उसके आगे कुछ नहीं लगा था, वो ऐसी चली गई इंडिया से ब्रह्मोस मिसाइल, और वो जो मिसाइल थी वो उड़ के गई 3-4 मिनट, पाकिस्तान में उड़ती रही। मियां चन्नू जहां एक जगह है वहां पे जाके मिसाइल लैंड करी, और ये जितने भी जे जितने भी रडार हैं सारे के सारे फेल। इनको पता ही नहीं कि मिसाइल आई है, ये बस देख रहे हैं, ऐसे देख रहे, पता नहीं क्या हो रहा है वहां पे। अरे ये है चाइनीज माल। अच्छा, फिर पाकिस्तानियों ने धमकी दी इनको कि हमारे पास ये चल रहा है, ये सब जैसे वो पाकिस्तानी पंजाबी मूवी होते ना, मौला जट टाइप का, ए मौलिया, इस टाइप का। अब इन्होंने धमकी दे दी कि हमारे पास ऐसी मिसाइल हैं, गौरी हैं, गजनवी है, बाबर है, दुर्रा, पता नहीं कौन कौन सी इनके पास मिसाइल हैं। दोस्तों ये सब झूठ बोलते हैं पाकिस्तानी, ये सारी की सारी चाइनीज मिसाइल है, ठीक है। ये साइकिल नहीं बना पाते यार, जो कौम साइकिल नहीं बना पाती, ठीक है, जो साइकिल नहीं बना पाती, आपको क्या लगता है मिसाइल बनाएगी? इन लोगों ने क्या करा कि चाइना से मिसाइल ली, मांगे तांगे की मिसाइल है, ठीक है, मिसाइल आ गई चाइना की मिसाइल, उसमें कुछ नाम होगा, चैंग चुंग चुंग जो भी नाम होगा, चाइनीज नाम। फिर इन्होंने क्या करा, उस मिसाइल के ऊपर, अच्छा एक चीज पाकिस्तान में सस्ते में मिल जाती है, वो पेंट, पूरी मिसाइल पे करा हरा पेंट कर दिया मिसाइल पे, उस पे बनाया चांद सितारा, उस पे लिखा पाकिस्तान, उसके ऊपर लिखा बाबर, गजनवी, गौरी, अजीब अजीब जो नाम थे फॉरेन इन्वेडर्स के, वो सारे नाम दे दिए और दुनिया को डराते हैं। वो चाइनीज मिसाइल हैं, अब पता नहीं वो चलती ही नहीं चलती, किसी को नहीं पता। वो जब फायर करोगे तो वहीं पे गिर जाओगे। जैसे 4-5 पुरानी दिवालियों के रॉकेट होते हैं ना, 4-5 साल पुराने, कहीं बेसमेंट में किसी को पहले लेकर फुस हो गए। तो यही है चाइनीज माल। अब क्या हुआ कि इनके रडार हो गए फेल। अच्छा, एक तो इससे इनका दिल टूटा कि रडार फेल हो गया। दूसरा पता है आपको, पता है कैसे दिल टूटा पाकिस्तानियों का? चाइना ने एक बयान दिया। कंडेम किसने करा? सोचो, कंडेम किसने करा? निंदा किसने करी? निंदा करी अमेरिका ने, निंदा करी अमेरिका ने ईरान की। बोला कि ईरान ने क्यों पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया। वो इराक के ऊपर, सीरिया, वो अलग चीज है, लेकिन स्पेसिफिकली टू पाकिस्तान उन्होंने बोला कि भाई आपने क्यों पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल मारी, हम इस चीज को कंडेम करते हैं, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। अमेरिका ने बोला। पाकिस्तानी कहते हैं यार अब्बू तो पाकिस्तान का चाइना था। हाँ, मेजर आर्या भी है, वो अलग चीज है, लेकिन एक अब्बू, उनको 2-4 अब्बू हैं, उसमें से एक मेजर आर्या है, पर उनका एक अब्बू चाइना भी है। तो बोला कि चाइना ने क्यों नहीं करा? चाइना ने पता क्या बोला? चाइना ने बोला अच्छा चलो हम दोनों सुलह करवाते हैं। सुलह करवाना तो दोस्तों सबसे अच्छी हल्की चीज होती है। सुलह करवाने में पैसे नहीं खर्च होते। सड़क पे देखिए लड़ाई, एक दूसरे को चाटे मार देते हैं, एक अंकल बीच में, बेटा मत लड़ो, ऐसे थोड़ा ना, बच्चों ऐसी हरकतें मत करो। तो चाइना वो अंकल का रोल प्ले कर रहा है। इसमें पाकिस्तानियों को बड़ा दिल टूटा यार। अब मैं सीरियस बात आपको बता रहा हूं, पाकिस्तानियों को बड़ा दिल टूटा। पाकिस्तानियों ने बोला कि यार देखो, हमारी तो दोस्ती उनसे शहद से मीठी है, हमारी दोस्ती तो हिमालय से ऊंची है, हमारी दोस्ती तो समुद्र से गहरी है। चाइना ने हमें सपोर्ट क्यों नहीं करा इसमें? चाइना को बोलना चाहिए था ईरान गलत है, अगर तुमने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो हम तुम्हारी आंखें निकाल देंगे, गोटियां खेलेंगे, जो भी डायलॉग बाजी है ये चाइना को करनी चाहिए थी। चाइना ने ऐसा कुछ भी नहीं करा। चाइना ने बोला देखो लड़ाई वड़ाई बंद करो अपनी, ठीक है ना, बी मैच्योर, डोंट फाइट लाइक दिस। और फिर चाइना ने बोला कि हम मध्यस्थता करेंगे दोनों के बीच में। तो ये चाइना का रोल था जिससे पाकिस्तानियों का दिल टूटा। अब मैं आपको बताता हूं चक्कर क्या है दोस्तों। ईरान की पॉपुलेशन जो है वो करोड़ों में है और ईरान एक बड़ा मुल्क है। पता नहीं इन्होंने कैसे वो कर लिया। जब इंडिया के साथ कोई मामला आता है तो ज़ैद आमिर साहब के तोपों का रुख जो है वो हिंदुस्तान की तरफ हो जाता है। अफगानिस्तान के साथ आते तो कभी कभी अफगानिस्तान को भी ये मतलब 1-2 मिसाइल मार ही देते हैं। इस दफ़ा इन्होंने सोचा कि यार
चले अब इस दफा अपना जो मिसाइल की रेंज है वो जरा टेस्ट करते हैं और ये मारते हैं ईरान को। ईरान के साथ ठीक है हमारा मामला था अभी कुछ टाइम पहले, 1-2 दिन पहले, और उसके ऊपर ठीक है उन्होंने भी एक स्ट्राइक किया। उन्होंने कहा कि हमने टेररिस्ट कैंप को निशाना बनाया है। फिर पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की और पाकिस्तान ने भी यही कहा। लेकिन उसके बाद